दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस वजह से समुद्र में नहीं डूबते राम सेतु के पत्थर। दुनिया करती है इस चमत्कार को नमस्कार। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि पर सुनवाई के चलते उसकी चर्चा जोरों पर है। ऐसे में राम की महिमा एक बार फिर से केंद्र बिंदु पर है। आज हम आपको राम सेतु के पुल के महत्व के बारे में बताएंगे। जहां राम का नाम लिखकर पत्थरों को पानी में फेंका गया, लेकिन वो डूबे नहीं बल्कि पानी में तैरने लगे और इस प्रकार लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण संभव हुआ। समुद्र पर बने इस राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के सातवें एवं हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार श्री राम की वानर सेना ने भारत के दक्षिणी भाग रामेश्वर में बनाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हैं, हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं साइंस इसके पीछे कुछ और ही तर्क देता है। हालांकि इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में जानने के लिए लोगों के मन में आज भी कौतूहल बना हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब असुर सम्राट रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाया था। कहा जाता है कि इस विशाल पुल को वानर सेना ने केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। यह पुल 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। दरअसल समुद्र पार कर लंका जाना एक बड़ी समस्या थी। ऐसे में भगवान राम ने समुद्र देवता की पूजा शुरू की, लेकिन जब कई दिनों के बाद भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए तो क्रोध में आकर श्री राम ने समुद्र को सुखा देने के लिए अपने धनुष में बाण का संधान किया। इससे भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बनाएं। मैं इन सभी पत्थरों का वजन संभाल लूंगा। इसके बाद नल और नील ने इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी ली। इसके लिए वानरों की मदद से पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया, जिसमें पत्थर, पेड़ के तने, मोटी शाखाएं एवं बड़े पत्ते और झाड़ शामिल थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि नल तथा नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार रखने से पानी में नहीं डूबेगा और दूसरे पत्थरों को सहारा भी देगा, इसलिए उन्होंने प्यूमाइस स्टोन का उपयोग किया होगा। यह ऐसे पत्थर हैं जो ज्वालामुखी की लावा से उत्पन्न होते हैं। इन पत्थरों में कई सारे छिद्र होते हैं। छिद्रों की वजह से यह पत्थर एक स्पोंजी यानी कि खंखरा आकार ले लेता है, जिस कारण इनका वजन सामान्य पत्थरों से काफ़ी कम होता है और पानी में डालने पर यह तैरता रहता है। इसलिए बाद में जब इन छिद्रों में पानी भर जाता है तो यह डूब जाते हैं। यह वजह है कि आज के समय में राम सेतु के पत्थर कुछ समय बाद समुद्र में डूब गए। खास बात यह है कि नासा ने सैटेलाइट की मदद से राम सेतु पुल को खोज निकाला है। मित्रों, नीचे कमेंट्स करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।